देखिए, अगर आप एग्ज़ामिनेशन लिखते वक़्त ब्लैंक हो जाते हो, तो याद रखो सीबीएसई की क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम में मैथ्स, सोशल साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में सिर्फ़ आंसर याद होना काफ़ी नहीं होता, बल्कि कैसे लिखा जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले मैथ सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। सीबीएसई मैथ्स में मार्क्स जो देती है स्टेप्स के देती है, सिर्फ़ फाइनल आंसर्स के नहीं। अगर आपको वैल्यूज़ या डाटा दिया गया है, तो पहले गिवन डाटा लिखो, क्वेश्चंस के हिसाब से फ़ॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। फॉर्मूला लिखने के बाद कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप्स लिखो, चाहे आंसर्स गलत भी हो जाए, स्टेप्स लिखने के मार्क्स मिलते हैं। दूसरा, साइंस और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के लिए अगर क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर याद नहीं है, तो पैनिक मत क्रिएट करो। डेफिनेशन थोड़ी सी भूल भी गए हो तो भी कीवर्ड्स, मेन पॉइंट्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम लिख दो। एग्जामिनर पहले प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर देखता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एग्जामिनर आपको मार्क्स देना चाहता है, काटना नहीं। अगर आप प्रॉपर स्टेप्स, फ्लो चार्ट्स और क्लैरिटी फॉलो करते हो तो हर स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। हार्ड वर्क आपका तब दिखाई देता है जब आंसर्स नीट हो, पॉइंट्स प्रॉपरली अरेंज हो, प्रेजेंटेशन स्ट्रांग हो। जब भी आपकी प्रेजेंटेशन बेटर होगी तो आपको बेटर मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर हम राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जब भी आप आंसर्स लिख रहे हो तो प्रॉपर स्पेसिंग ज़रूर दो, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करो। अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते या क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, तो गलत स्टेप्स या इरिलेवेंट आंसर्स लिखने पर आपके मार्क्स अलॉट नहीं होते। सिर्फ मोरल ऑफ द स्टोरी लिखना ज़रूरी नहीं होता। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, जो पूछा गया है सिर्फ वही अटेम्प्ट करो। जो आप लिख रहे हो वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आंसर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो मार्क्स आपको नहीं मिलते। याद रखो, अगर आपकी राइटिंग क्लियर होगी, प्रॉपर स्पेसिंग होगी, इंस्ट्रक्शन बेटर होगी, तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे।